आज गुरुकुल टॉपर्स चॉइस के इस वर्ग में आप गणित का अध्ययन करेंगे। गणित में हम लोग त्रिभुज चैप्टर बना रहे हैं। हर एक परीक्षा में, बोर्ड की प्रत्येक परीक्षा में कम से कम 7 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव मिलाकर वह 10 नंबर का हो जाता है। तो अगर आप इस चैप्टर को, त्रिभुज वाले चैप्टर को, अध्याय को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे तो आप 10 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, दी गई आकृति में डी ई समानांतर है बी सी के। ए डी 2 सेंटीमीटर है, डी बी 2.5 सेंटीमीटर है, ए ई 3.2 सेंटीमीटर है। तो ए सी ज्ञात करें। अब ए सी का मान निकालना है। दी गई आकृति, आकृति दी हुई नहीं है, तो आकृति हम बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए बी सी डी ई। ये है 2.5, यह है 3.2, ये 2 है और ई सी निकालना है। तो अब क्या करेंगे? आधारभूत समानुता प्रमेय से हम क्या जानते हैं? ए बी ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। अब ये हो गया आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब ए डी का मान क्या दिया हुआ है? 2 और डी बी का मान दिया हुआ है 2.5 बराबर ए ई का मान दिया हुआ है 3.2 और ई सी को हम लोग मान लिए हैं एक्स। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2x बराबर 2.5 गुने 3.2। एक्स बराबर, अब इस दोनों को गुना कर देंगे। 3.2 में 2.5 से गुना किया, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 या 75, 5 80। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर दशमलव पड़ जाएगा। ये हो गया 8 और 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8/2 बराबर 4। ये 4 हो गया। x का मान हमको निकालना था, ए सी निकालना था, तो यहाँ पर ए सी का मान निकालना था। ए सी बराबर हो जाएगा ए ई जोड़ ई सी। ए ई का मान 3.2 है और ई सी का मान 4 निकला है, तो 7.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। हम कैसे बनाए? एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें डी ई समानांतर है बी सी के, और आधारभूत समानुता प्रमेय से हम जानते हैं ए डी बटा डी बी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी का मान 2 लिख दिए, डी बी का मान दिया गया है 2.5 लिख दिए, ए ई का मान 3.2 है और ई सी का मान निकालना था तो उसे एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बदल गुणन। तो गुना करने पर 2x बराबर 2.5 गुने 3.2। अब दोनों को गुना किए तो 8 हो गया, तो 2x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8/2 बराबर 4। अब हमको परीक्षा में जो प्रश्न दिया गया है वह ए सी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी बराबर 3.2 प्लस 4 बराबर 7.2 इसका उत्तर होगा। तो ये परीक्षा में सी बी एस ई परीक्षा में पूछा था, और इस तरह का जो चैप्टर में प्रश्न होता है वह सी बी एस ई और बिहार बोर्ड दोनों में एक ही किताब चलता है, तो वह ये प्रश्न पूछने की संभावना है, इसीलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर चलें। अब कहता है दी हुई आकृति में, आकृति यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो दी हुई आकृति में, तो आकृति तो बनाना पड़ेगा। एक त्रिभुज बना लिए। दी हुई आकृति ए बी सी डी ई, यहाँ दिया हुआ है ए डी दिया हुआ है 3 और डी बी दिया हुआ है 5। ए सी दिया हुआ है 4.8। तो ई सी बराबर हो जाएगा ए सी माइनस
तो दी गई आकृति में डी ई समानांतर है बी सी के, ये डी ई समानांतर है बी सी के, ये डी ई है, ये समानांतर हो गया बी सी के। और ए डी बटा डी बी 3/5 दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 4.8, तो 4.8 माइनस एक्स निकाल लिए, ये एक्स है। अब आधारभूत समानिकता प्रमेय से हो जाएगा ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। अब ए डी हमको दिया हुआ है 3, डी बी दिया है 5, ए ई हम एक्स मानेंगे और ई सी मानेंगे 4.8 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 4.8 माइनस एक्स बराबर 5 एक्स। 8 से 24 के 4 और 4 से 12 और 2 14, 144, 14.4 माइनस 3 एक्स बराबर 5 एक्स। अब 14.4, 8 से 24 से 4 हासिल, 4 से 12 2 14, ठीक है। एक 114.4 बराबर 5 एक्स प्लस 3 एक्स 8 एक्स, 14.4 एक्स बराबर 14.4/8, 8 से भाग दे देंगे, 2 चौका 8, 7.2, 2 दूनी 4, 36, 3.6, 1.8। अब x का मान, तो ई सी बराबर था, ई सी बराबर 4.8 माइनस एक्स, 4.8 माइनस 1.8 बराबर 3 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको ए ई का मान निकालना है, ई सी, तो ई सी 4.8 माइनस 1, ई सी ए ई का मान निकालना है। ए ई हम माने थे एक्स, हाँ, तो एक्स का मान, ए ई का मान 3 निकल गया, ए ई का मान बराबर 1.8, 1.8 ही हमारा उत्तर। तो हम कैसे बनाए, दी गई आकृति में डी ई समानांतर है बी सी के, तो आधारभूत संरचना, आधारभूत समानिकता प्रमेय से ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। ए ई 3 दिया गया है, डी बी 5 दिया गया है, ए ई नहीं दिया गया है, और ए ई निकालना है, उसको हम एक्स मान लिए, और ई सी, और ई सी बराबर हो जाएगा, चूँकि ए सी का मान दिया है 4.8, उसमें से 4.8 माइनस एक्स कर दिए। अब यहाँ मान लिख दिए, मान लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, x का मान निकाल लिए, x का मान ए ई है, वह आ गया हमारा 1.8 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हुआ। ये उत्तर यहीं पर आ गया था, आगे बनाने की आवश्यकता, इसी का मान निकालने का ज़रूरत नहीं था। अच्छा, निकाल दिया तो कोई बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग 2 सवाल बना लिए हैं, अब हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। तीसरा में दिया हुआ है, दी गई आकृति, यहाँ भी आकृति दिया है, तो आकृति देखने के लिए पुस्तक तो लेना ही होगा। दी गई आकृति में, ये आकृति हो गया एक त्रिभुज का, ए बी सी। तो अब जो हम तीसरा सवाल बना रहे हैं हम लोग, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा है। दी गई आकृति में, आकृति दिया गया है त्रिभुज का, ये डी ई समानांतर है बी सी के, तो डी ई समानांतर है बी सी के, ए डी का मान दिया गया है, डी बी का मान दिया गया है, ए ई का मान दिया है, और ई सी का मान दिया है। तो सब चारों का मान दिया है, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान क्या होगा, तो हम लोगों ने आधारभूत
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा है कि जब DE समानांतर BC के होगा तो ये भुजा इतना बटा इतना, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। ये यहाँ दिया हुआ है 4x माइनस 3 बटा DB, 3x माइनस 1 बराबर AE कितना है 8x माइनस 7 और EC बराबर है 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। 4x माइनस 3 को गुना करेंगे 5x माइनस 3 से, तो 4 बचे 20x स्क्वायर हो जाएगा, 5 या 15x होगा, 4 या 12x होगा और प्लस 9 होगा। ये हो गया हमारा 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9। 20x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9 बराबर होगा। अब 8x माइनस 7 3x माइनस 1 से गुना करेंगे। 8 या 24 एक्स स्क्वायर, 7 या 21x, 8x और प्लस 7, ये हमारा हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7। 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, ये हमारा गुना करके आ गया इतना। अब क्या करेंगे, चौबीस एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 24 में से 20 चला गया, 4x स्क्वायर माइनस 29 में से 27 चला गया 2x और 9 में से 7 चला गया माइनस 2 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। ये गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। अब कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिए x माइनस 1। अब 2x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 1 बराबर 0, x इजकल टू 2x इजकल टू माइनस 1, x इजकल टू माइनस 1 बटा 2। ये हमारा अमान्य हो जाएगा, माइनस को अमान्य कर देंगे और x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। ये हमारा x का मान 1 निकल गया, ये हमारा उत्तर हो गया। तो हम इसको कैसे बनाए, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से जब DE समानांतर BC होगा तो AD बटा DB हम लिखेंगे और इधर AE बटा EC लिखेंगे और सभी का मान दिया गया है, उन मानों को हमने लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इतना आया और उसे जोड़ घटाव करके जो हमारा आया, यहाँ 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेने के बाद जो बचा शेष उसका गुणनखंड निकाल लिए और गुणनखंड विधि से हम लोगों ने x का मान निकाला। x का 2 मान आया, एक माइनस में आया और एक प्लस में आया। तो जो माइनस में आया वो अमान्य होगा और जो x प्लस में आया वो मान्य होगा। इस प्रकार हम लोग ये सवाल बना लिए। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा है और आशा करता हूँ मैं कि आने जो परीक्षा आने वाली है उसमें पूछेगा। आप बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड में अंतर नहीं करें, क्योंकि दोनों को एक ही पुस्तक पढ़ाई जाती है और प्रश्न जो पूछे गए हैं उसे भी पुनरावृत्ति की जाती है, इसीलिए आप अभ्यास करें।